दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विकी कुमार। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी को बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग के फैसले को पलट दिया है और हजारों लाखों वोट बहाल कर दिए गए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल एसआईआर मामले में अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए चुनाव आयोग को बड़ा झटका दे दिया है। यह फैसला किसी साधारण झटके जैसा नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर काफी असरदार माना जा रहा है। दोस्तों, बंगाल चुनाव के पहले चरण जो 23 अप्रैल को होना है, उससे ठीक पहले आई इस खबर ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है, जबकि चुनाव आयोग के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका है। दोस्तों, जैसे ही यह खबर ममता बनर्जी तक पहुंची, वो भावुक हो गई। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 का सहारा लेते हुए उन लोगों को फिर से वोट देने का अधिकार दे दिया है जिसके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। ममता बनर्जी ने इसे आम जनता की जीत बताया है। उनकी पार्टी का नारा मां माटी मानुष, यानी मां मिट्टी और आम लोगों से जुड़ा हुआ है। और उन्होंने कहा कि यह जीत उन्हीं लोगों की है। यह वही मामला है जिसमें ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और उन्होंने अपने पक्ष को मजबूती से रखा था। चुनाव से ठीक पहले एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जो भविष्य के लिए भी उदाहरण बन सकता है। दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश दिया कि अगर चुनाव से 2 दिन पहले तक किसी ट्रिब्यूनल द्वारा किसी वोटर को योग्य घोषित किया जाता है तो वो मतदान कर सकेगा, भले ही उसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल न हो। अब चुनाव आयोग को ऐसे वोटरों के लिए नई व्यवस्था करनी होगी और संभव है कि उन्हें अलग सूची जारी करनी पड़ेगी। इस फैसले के समय ममता बनर्जी बंगाल में चुनाव रैली कर रही थी। जैसे ही उन्हें इस जीत की खबर मिली, उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वो बेहद खुश हैं और उन्हें न्यायपालिका पर गर्व है। ये मां माटी मानुष की जीत है। जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे वे ट्रिब्यूनल में आवेदन करें, उन्हें उनका अधिकार जरूर मिलेगा। कोर्ट के आदेश के अनुसार ममता बनर्जी ने कहा कि जो लोग ट्रिब्यूनल में अपील करेंगे उन्हें निश्चित रूप से मतदान का अधिकार दिया जाएगा। अब अदालत के निर्देश के मुताबिक मतदान से 48 घंटे पहले तक नाम जोड़ने की प्रक्रिया जारी रहेगी। इसे सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को कड़ा संदेश माना जा रहा है, यानी चुनाव से महज 2 दिन पहले भी वोटर लिस्ट को अपडेट करना होगा। दरअसल पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को होना है और ट्रिब्यूनल द्वारा 21 अप्रैल तक वैध घोषित किए गए वोटरों को सूची में शामिल करना जरूरी होगा। अगर किसी वोटर का नाम काट दिया गया था और वो ट्रिब्यूनल में अपील करता है तथा ट्रिब्यूनल उसे योग्य नागरिक मानते हुए वोट देने की अनुमति देता है तो भले ही सिर्फ 2 दिन बचे हों, उसका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ना होगा। दोस्तों, आज के दौर में सत्ता से सवाल करना और निष्पक्ष पत्रकारिता करना आसान नहीं रह गया है, लेकिन हम सच के लिए लगातार आवाज उठाते रहेंगे। ये सब आप लोगों के सहयोग से ही संभव है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, अब दूसरे चरण की बात करें तो मतदान 29 अप्रैल को होगा, यानी यदि 21 अप्रैल तक कोई व्यक्ति योग्य पाया जाता है तो वो 23 अप्रैल को वोट डाल सकेगा। इसी तरह दूसरे चरण के लिए अगर 27 अप्रैल तक नामों का निपटारा हो जाता है और वोटर वैध पाया जाता है तो चुनाव आयोग को 2 दिनों के भीतर उसका नाम सूची में शामिल करना होगा, जिससे वो 29 अप्रैल को मतदान कर सकेगा। ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे तुरंत इन नए वोटरों के लिए वोटर स्लिप तैयार करना शुरू करें ताकि कोई भी मतदान से वंचित न रह जाए। और गौर करने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी देश के इतिहास की पहली ऐसी मुख्यमंत्री बनी जिन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर अपने राज्य के मतदाताओं के अधिकारों के लिए पैरवी की और इस मामले में उन्हें बड़ी सफलता मिली। एसआईआर प्रक्रिया में नाम हटाने जाने के खिलाफ उन्होंने याचिका दाखिल की थी। उनकी मांग थी कि न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाए और जिन वोटरों के नाम हटाए गए हैं उनके लिए अलग ट्रिब्यूनल बनाया जाए। यह ट्रिब्यूनल बना भी, जहां इन मामलों की सुनवाई की व्यवस्था की गई। कोई तय सीमा नहीं थी, ना ही कोई निश्चित समय सीमा। ट्रिब्यूनल अपनी रिपोर्ट कभी भी जमा कर सकता था कि कौन वैध है और कौन नहीं। यही वजह थी कि करीब 27 लाख लोगों के सामने सवाल था कि वे वोट दे पाएंगे या नहीं, क्योंकि ट्रिब्यूनल पर कोई डेडलाइन नहीं लागू था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी व्यक्ति ट्रिब्यूनल में अपील करेगा, अगर ट्रिब्यूनल मतदान से 2 दिन पहले भी उसे वैध मतदाता घोषित कर देता है
तो 2 दिन के भीतर नई वोटर लिस्ट जारी करनी होगी, वोटर स्लिप देनी होगी और वो व्यक्ति मतदान कर सकेगा। इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से सभी मांगों पर मुहर लगा दी है। ममता बनर्जी के लिए यह बहुत बड़ी राहत है। वहीं चुनाव आयोग के सामने अब बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। अदालत के इस फैसले ने चुनावी रणनीतियों को पूरी तरह बदल दिया है और सियासी समीकरणों पर भी असर डाला है। अब चुनाव आयोग को पहले से ज्यादा तेजी से काम करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक हर योग्य मतदाता को वोट देने का मौका मिलना सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी है। विपक्षी दल इस फैसले को ममता बनर्जी की बड़ी नैतिक और कानूनी जीत के तौर पर देख रहे हैं। यह जीत सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं है, बल्कि चुनावी मैदान में भी यह अहम बढ़त मानी जा रही है, जिससे टीएमसी को मजबूती मिल सकती है और भाजपा के लिए चुनौती बन सकती है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि मतदान से पहले के अंतिम 48 घंटे में कितने और नाम जोड़े जाते हैं और इसका चुनावी नतीजों पर क्या असर पड़ता है। इसका फायदा किसे ज्यादा मिलेगा, यह आने वाले समय में साफ होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए चुनाव आयोग को कड़ा संदेश दिया है, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही खबरों के लिए एक्सप्लेन बाय विक्की से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।